नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 2 का टॉपिक द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद की अपन बात करते हैं कि बच्चे आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक नाम नहीं आए मेरिट में, जब तक नाम नहीं आए मेरिट में। तो चलते हैं फिर करते हैं फिर 100/100 की तैयारी। कि इधर कि द्विघाती बहुपद की पहले बात करेंगे। द्विघाती बहुपद क्या होता है कि वह बहुपद जिसकी घात 2 होती, वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। कि वह बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यानी द्विघाती बहुपद px बराबर होता है ax² + bx + c, जहां a ≠ 0 होता है। कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b और c का मान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कि यदि a का मान 0 हो गया तो वे द्विघाती समीकरण ना रहकर वे एक घाती समीकरण हो जाता है, जिसे एक घाती को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घाती बहुपद बन जाएगा तो उसमें एक घात होगी और एक घात होने पर उसमें हो जाएगा कि वे रैखिक बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं शून्यांकों, यानी द्विघाती बहुपद के शून्यांक। द्विघाती बहुपद के शून्यांक। तो शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। तो ये होता है द्विघाती बहुपद। कि वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और शून्यकों का जो योग होता है वह होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। तो आगे फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन की द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब तक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये थे द्विघाती बहुपद और उसका व्यापक रूप, शून्यांकों का योग और गुणनफल। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना, कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।